इससे पहले कि मैं मज़हर साहब के पास जाऊं, ये सवाल अहम है कि फिर मकासद क्या है। आई मीन एक लार्जर एजेंडा होता है, वो लार्जर एजेंडे पे अगर अब पीटीआई सोच रही है आगे बढ़ना है तो उसके अंदर फिर देखिए, अब जैसे बलूचिस्तान यकजहती कमेटी के मारंग बलोच साहिबा को उन्होंने किया, इसका तो मतलब ये है कि पीटीआई सड़कों पे आना चाहती है और मुख्तलिफ लोगों को जिनके पास स्ट्रीट पावर है उनको इंगेज करना चाहती है। ये पॉलिसी कारगर होगी? मुझे नहीं पता कारगर होगी। जो मज़हर साहब भी फरमा रहे थे, मैं एग्री करता हूँ। ये है कि 8 फरवरी तक दोबारा वो कोई शायद तहरीक शुरू करने का इरादा रखते हैं, एहतजाज करने का इरादा रखते हैं। अब इशू ये है कि पाकिस्तान की जब अपोजिशन की आप बात करें तो मुल्क में तो सबसे बड़ी सियासी जमात जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। बाकी जो शख्सियात हैं, किसी के पास 2 सीटें 4 सीटें हैं, तो अब आप सियासत में क्या हासिल करना चाहते हैं? इमरान खान जो सियासत में हासिल करना चाहता था उसने कर लिया। 8 फरवरी को बगैर इंतखाबी निशान के उसने इलेक्शन आपको जीत के दिखा दिया। मगर पीपल्स पार्टी है और आज बिलावल साहब को अगर आपने सुना हो तो वो ज्यादा खुश नजर नहीं आए। हम सुनवा भी सकते हैं उन्होंने क्या कहा है। अगर ट्रंप के पास गए हुए थे, मैंने तो सुना। नहीं वो इधर ही है, इधर ही। अच्छा, मैंने सुना कि कोई इन्विटेशन आया हुआ था। नहीं, इस्लामाबाद में है वो। अच्छा ठीक है। मुझे नहीं पता। अब अतर भाई आप इंफॉर्मेशन ले रहे थे या सारी पीटीआई भी तो वहीं थी, सारी पीटीआई भी तो वाशिंगटन डीसी थी। वो मोहसिन नकवी साहब नजर नहीं आई कहीं। हमें तो ये पता चला था कि ट्रंप ने नहीं, मोहसिन नकवी साहब गए हुए, जिसपे फॉरेन ऑफिस ने आज सरप्राइजिंगली कहा है कि वो अपने उसमें हैसियत में गए। अब ये भी एक बड़ा दिलचस्प। सियासत में तो जो वो अचीव करना चाहते थे वो उन्होंने कर लिया, इलेक्शन जीत लिया। अब मुल्क जब आइन और कानून के मुताबिक आप नहीं चला रहे तो फिर इधर मैं और राना साहब और मज़हर साहब बैठ के जो मर्जी तजिए करते रहे, जो ताकतवर चाहेंगे वो होते। बिलावल साहब सुनाओ, फिर मैं आप बिलावल साहब को। आज बिलावल की हुकूमत ऐसे पॉलिसी बनाते हैं जैसे उनके पास 2 अक्सरियत है। अपोजिशन तो दूर की बात, अगर इत्तेहादियों से सलाह मशवरा होता तो वो शायद पॉलिसीज बेहतर चलते हैं। अपनी हुकूमत अपनी मर्जी चलने शुरू कर देते हैं तो वो पूरा का पूरा निज़ाम गिर जाते हैं। जिम्मेदारी आप पे, तमाम सियासी कारकुनों पे कि आप इश्यूज के मुताबिक हमें मजबूर करें कि किसी कैदी को रहा कर रहे हैं उसके बजाय सबका तवज्जो। ये एक दिलचस्प बात है। उन्होंने कहा जो भी हुकूमत बना रही है पॉलिसीज़, ये तो अपने तय बना रही है। उनको ऐसे लगता है जैसे 2/3 अक्सरियत की हुकूमत है, वरना निज़ाम भी गिर मतलब ये कोई टोन, डिफरेंट टोन नहीं थी बिलावल साहब की आज? देखिए, ये जो कल रात की भी डेवलपमेंट है और फिर अचानक सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास भी पीपल्स पार्टी ने बुला लिया है। कल रात ऐवान सदर जिस तरीके की मुलाकात हुई और फिर पीपल्स पार्टी के और लोगों को भी बुला के चीज़ें की गई। पीपल्स पार्टी ये जो कैनाल वाला मसला है इसको बहुत सीरियसली ले रही है। बिल्कुल। और मुझे हैरानगी है कि अब इस गवर्नमेंट को बने 1 साल होने को आया है, एक भी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग नहीं बुलाई गई। जी ऐसा ही है। आपके इतने संजीदा इश्यूज़ हैं इस मामले में, और ये आइनी तौर पे मैंडेटरी है कि हर 3 महीने बाद काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की आप आइन की हुक्मरानी की बात करते हैं, आइन और की आप सीसीआई का इजलास ही नहीं बुलाते। वो तो कल वज़ीर आज़म हाउस में भी जो है वो पीपल्स पार्टी के प्रेशर पे आए। कल जो आए थे हाउस में वो भी पीपल्स पार्टी के ज़राए बताते हैं। जी बिल्कुल। तो अब ये जो कल जॉइंट सेशन है उसमें देखें कौन से बिल आते हैं। ये तो सरप्राइजिंगली चीज़ें आती हैं और फिर अचानक पता नहीं चलता। देखिए, जो अभी अथर भी बात कर रहे थे और राना भी बात कर रहे थे, देखिए जो मुज़ाकरात का जो मेरे लिहाज से फोकल पॉइंट होना चाहिए था वो रखा ही नहीं तहरीक इंसाफ ने। अब उन्होंने उसकी वजाहत की है और वो था 8 फरवरी। अभी आप कह रहे हैं कि 8 फरवरी को इमरान खान साहब ने एक प्रूव कर दिया मैंडेट, तो आपका तो पॉइंट ऑफ कंटेंशन ही ये होना चाहिए था। बाकी चीज़ें तो उससे अलग हैं। असल चीज़ तो यही है कि आप गुफ्तगू ही यहाँ से करते। अब वो एक अलग बात है कि वो कह रहे हैं कि जी 8 फरवरी पर अगर हम गुफ्तगू शुरू करते तो फिर ये तो बात आगे ही नहीं बढ़ती।